सुप्रभात बच्चों। आज हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है पहेलियाँ और मुकरियाँ। बराबर। पहेलियों का मतलब बच्चों कि किसी वस्तु को टेढ़ा मेढ़ा करके उसको उसको पेश करना और फिर उसका अब उस वस्तु का नाम बताना। मुकरिया यानी कि इनकार करना, उसका विरोध करना कि नहीं। बराबर। और जिसके कवि है यहाँ पर बच्चों अमीर खुसरो, नाम है इनका अमीर खुसरो। अमीर यानी बच्चों जिसे आप लोगों को पता है जिसे कहते हैं धनवान। बराबर। तो अमीर खुसरो अपने समय के बड़े धनवान कवि थे, यानी कि धन के मामले में नहीं, ज्ञान के मामले में बड़े धनवान थे। बराबर। तो आदिकाल में जिसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिससे पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई, तो उस समय के आदिकाल के समय के महान कवि, और इनकी जो रचनाएं होती थी वो मनोरंजक रचनाएं इन्होंने लिखा है। तो बच्चों जो अमीर खुसरो हैं वह 13वीं शताब्दी के आरंभ में, जब दिल्ली का राज सिंहासन मुगल वंश के सुल्तान के अधीन हो रहा था और सैफुद्दीन नामक एक सरदार बलकर हजार से मुगलों के अत्याचार के कारण भागकर वह भारत आया और भारत में उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक गांव में वो रहने लगा और वहीं पर अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 ईस्वी में हुआ। और इनका वास्तविक नाम इनके पिता ने अबुल हसन यमउद्दीन मोहम्मद था, लेकिन अमीर खुसरो बुद्धि से बहुत तेज व्यक्ति थे। और अमीर खुसरो ने प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो जाता है। बच्चों, अमीर खुसरो एक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। ब्रज और अवधी को मिलाकर इन्होंने काव्य रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया है। और हिंदी साहित्य के दूसरे जो लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको अवधी का प्रथम कवि कहा है। तो ये अपनी पहेलियों की रचना के कारण सर्वाधिक अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। कौन प्रसिद्ध हुए हैं? अमीर खुसरो। बच्चों, किशोर अवस्था माने छोटे से उम्र में ही इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया और 20 वर्ष के होते होते ये कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। महान संगीत अमीर खुसरो का नाम संगीत प्रेमी कभी भी भुला नहीं सकते। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान करने में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद वह अलाउद्दीन खिलजी के पास चले गए। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक बहुत बड़े संगीतकार थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राज्य का गायक नियुक्त कर दिया और अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शायरी और प्रतिदिन नए नए गजल सुनाते रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कई अन्य संगीतज्ञ थे, लेकिन उन सभी संगीतज्ञ में से जो अमीर खुसरो को उनके दरबार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। अमीर खुसरो ने उन सभी के लोगों
की रुचि का अध्ययन किया और उसके अनुकूल उन्होंने नए वाद्य, राग, गीत और तालों की रचना की। बच्चों, आधुनिक काल में लोकप्रिय गीत छोटा ख्याल के आविष्कार करने का श्रेय अमीर खुसरो को ही जाता है। कुछ विद्वानों के कथानुसार उन्होंने छोटा ख्याल, कव्वाली तथा तराना तीनों का आविष्कार खुसरो ने किया है। उनके सभी तराने प्रातः एक ताल में होते थे तथा उसमें फारसी भाषा के शेर भी होते थे। इसके अलावा अमीर खुसरो कई वाद्य ने हारमोनियम, तबला जैसे का क्या जन्मदाता उन्हें कहा जाता है। जो दक्षिण राज्य का वीणा था, जिसे 4 तार होते, बराबर क्या 4 तार होते, उन तार बराबर उन 4 तारों की जगह 3 तार लगाए और उसका नाम सतार दिया। सा का अर्थ फारसी भाषा में 3 होता है। इसी सतार का नाम धीरे धीरे बदलकर सितार हो गया। किस पर से सितार आया? सह तार पर से सितार आया। तबले का संबंध भी अमीर खुसरो के इसके आविष्कार इन्होंने किया है। अमीर खुसरो कई भाषाओं के जानकार भी थे। लगभग 12 वर्ष की उम्र से ही वे कविता लिखने लगे। उन्होंने बहुत सारी पहेलियां बनाई, जिनमें से अधिकांश लगभग 750 वर्षों के बाद आज भी प्रचार में है। जैसे खेत में उपजे सब कोई खावे, घर में होवे घर खा जावे। यानी खेत में जो फसलें उगती है सभी लोग खाते हैं, लेकिन घर में जो उपजता है वो घर को ही क्या करता है? खत्म कर देता है। अरे घर में क्या उपजता है? घर में बच्चों लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो आपस में फूट हो जाती है, बराबर। तो वैसे दूसरी एक पहेली है अचरज बगल एक बनाया, अचरज बगला एक बनाया, ऊपर नील तले घर छाया, बांस न बल्ली बंधन गने, कह खुसरो कैसे बने घर। यानी आसमान, बराबर। कहते हैं कई बार कि ऊपर आसमान और नीचे धरती और बीच में इंसान रहता है। तो विद्वानों का मानना है कि उन्होंने फारसी और संगीत पर 11 किताबें लिखी, जिनमें से कुछ उपलब्ध हैं, बराबर। बच्चों, सन 1334 में अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया का निधन हो जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी समय से समाज से अलग रहने लगे। गुरु के जाने के बाद अपना जीवन भार स्वरूप उन्हें लगने लगा। किसको लगने लगा? अमीर खुसरो को उन्हें अपना जीवन बहुत भारीपन लगने लगा और 1335 में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में उनकी कब्र उनके उस्ताद के पैरों की तरफ बनाई गई। उस्ताद कौन? उनके गुरु। जैसे उनको पता चला कि अमीर खुसरो को कि उनके गुरु का देहांत हो गया, तो उनके पैरों के पास जा कर के सिर पटक पटक करके वो बहुत रोए। और फिर ऐसा कि 6 महीने तक ऐसा चला। उसके बाद वहीं पर अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है। तो उनके पैरों के पास ही अमीर खुसरो की भी समाधि वहीं बनाई गई है। तो बच्चों, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो कविता है, बराबर। तो ये हमने चर्चा तो कर लिया है लगभग कि आदिकाल की राजाश्रय परंपरा से सर्वथा मुक्त अमीर खुसरो की कविताएं लोक जीवन का रंगों में रंगी हुई है। उनकी जो कविताएं हैं लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। उनकी हल्की फुल्की रचनाओं में ज्ञान के साथ साथ मनोविनोद की सुंदर सामग्री प्रस्तुत
की गई है। मनोविनोदाने आनंद, उनकी जो रचनाएं होती हैं, रचनाओं में उनके ज्ञान तो होते हैं, ज्ञान के साथ साथ क्या हंसी मजाक भी होता है। संकलित पहेलियों मुकरियों में मानव मन की जिज्ञासा ने जानने, जो उनकी पहेलियां हैं, जो मुकरियां जो उन्होंने संग्रहित किया है, वो सब जो भी है कुतूहल रहस्य का विनोदपूर्ण शैली में उद्घाटन किया गया है। छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ, कि भले उनकी रचनाएं छोटी होती लेकिन उसके अर्थ बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कवि ने अपने कला कौशल का अच्छा परिचय दिया है। तो उनकी पहेलियों में किसी वस्तु का टेढ़ा मेढ़ा लक्षण देकर अभिप्रेत वस्तु का नाम पूछा जाता है। मुकरियों में आरंभ में कही गई बात का खंडन करना यानी मना करना, सही बात की ओर संकेत किया जाता है। इन पहेलियों मुकरियों में विनोद के साथ ज्ञान परोसा गया है, कि हंसी तो है, ये हंसी मजाक तो है, लेकिन इनकी रचनाओं में क्या है, बहुत बड़ा क्या है, ज्ञान भी है। इसके द्वारा विद्यार्थियों के ज्ञान की कसौटी भी हो जाती है, साथ साथ चिंतन और जिज्ञासा भी जागृत होती है। जिज्ञासा ने जानने की इच्छा। बच्चों आप लोग तो ऐसे बहुत सारी पहेलियां जिसे कहते हैं गुजराती में उखाणु, बराबर, तो आप लोगों ने वैसा उखाणु तो पढ़ा भी होगा और आप लोगों ने सुना भी होगा, बराबर। तो जैसे आप अभी हम आज करेंगे, यहाँ पर पहले आज हम कर लेते हैं, बराबर। तो पहले जैसे यहाँ पर है कि उसका उत्तर भी यहाँ पर दिया हुआ है पहेलियों का, कि यहाँ पर कि जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों, बराबर, कि जूता पहना क्यों नहीं, समोसा क्यों नहीं खाया, बराबर। तो जिसका उत्तर हुआ तला, बराबर, तला, क्या उत्तर, तला, जूता पहना नहीं, यानी कि जो जूता है, जूता का जो तलवा है, जो नीचे का भाग है, वो क्या है, तलवा नहीं है जूता में, जिसकी वजह से क्या जूता नहीं पहना गया। और समोसा क्यों नहीं खाया, क्योंकि समोसे को तला नहीं गया है, कड़ाही में उसे तला नहीं गया है, समोसा कैसा है, कच्चा है। तो उसका उत्तर ये हुआ। उसके बाद फिर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि अनार अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा, वजीर आने मंत्री, बराबर, कि अनार नहीं चखा और वजीर का चुनाव नहीं किया, क्योंकि अनार में दाने नहीं थे और उम्मीदवार में कोई दानेदार यानी बुद्धिमान आदमी नहीं था, जिसे वजीर के रूप में किसी को चुना नहीं गया। तो यहाँ क्या है, अनार में क्या दाने नहीं थे, इसलिए किसी ने खाया नहीं। और वजीरा ने मंत्री, कि जो वहाँ पर उम्मीदवार खड़े थे चुनाव के लिए, उनमें क्या कोई बुद्धिशाली व्यक्ति था नहीं। तो उसका उत्तर क्या हुआ, दाना ना था, यानी कि कोई भी व्यक्ति अनार में दाना नहीं था और उम्मीदवार में कोई दानेदार आने कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, बराबर, उसका अर्थ ये हुआ। और फिर उसके बाद फिर दूसरी जो नेक्स्ट जो पहली है, रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, बराबर, कि रोटी क्यों जली, बराबर। जब बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी या घर में दीदी है, आप भी कई बार रोटियां जब सेकने जाते हैं तावे पर रोटियां रखते हैं, अगर तावे पर रोटियां एक ही तरफ होगी तो क्या हो जाएगा, रोटी जल जाएगी। जब रोटी को हम पलटेंगे नहीं तो रोटी क्या होती है, रोटी जल जाती है। तो वैसे यहाँ पर क्या हुआ है कि घोड़ा अड़ा क्यों, बराबर, अगर घोड़े को एक ही जगह बांध के रखेंगे, बराबर, तो घोड़े पर सवारी नहीं करेंगे तो घोड़ा कैसा हो जाएगा, अडियल हो जाएगा, तो उसके अंदर स्फूर्ति रहेगी नहीं, यानी घोड़े को भी क्या करना पड़ेगा, उसे समय समय से उसको घुमाना पड़ेगा, उसकी जगह से उसको हटाना पड़ेगा। पान सड़ा क्यों, बच्चों आप लोगों ने देखा होगा
कि जब पान के गल्ले पर जाते हैं तो पान बनाने वाला व्यक्ति अपने पान को क्या करता है, बार बार पान को पलटता रहता, देखता रहता है। उसे पता चलता है कि कौन सा पान खराब होने जा रहा है, उस पान को क्या करता है, जल्दी उपयोग में ला लेता है। अगर पान को पलटे नहीं, पान को फेरे नहीं, तो क्या हो जाएगा, पान सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर दिया है फेरा न था। रोटी क्यों जल गई, क्योंकि रोटी को नहीं फेरा। घोड़ा क्यों अड़ा रहा, अड़ियल क्यों था, क्योंकि उसको नहीं फेरा गया। पान क्यों सड़ा, क्योंकि पान को फेरा नहीं गया था। तो अब यहाँ पर लास्ट जो अंतिम यहाँ पर दिया हुआ है, जो पहली है, एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग। तो बता, नार आने नारी, कि एक नारी के क्या, दो बच्चे हैं और दोनों का रंग कैसा है, एक जैसा ही है। एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, ठाढ़ा आने खड़ा रहे। एक घूमता है, एक वैसा ही खड़ा रहता है। फिर भी दोनों संग, कि एक घूम रहा है, एक चल रहा है, लेकिन एक क्या, वैसा ही, लेकिन फिर भी दोनों क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे कहते हैं कि घर घंटी, बराबर। घर घंटी आप लोगों ने देखा होगा। घर घंटी के अंदर क्या पत्थर होता है, दो पत्थर होते, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो नीचे का जो पत्थर होता है वैसा वो कैसा रहता है, वैसा ही वो खड़ा रहता है। लेकिन ऊपर का जो पत्थर होता है क्या होता है, वो चलता रहता है। आपने देखी होगी घर घंटी। यह घर में भी कई बार ना, छोटा सा जो होता, मम्मा हाथ से वो चक्की को हाथ से घुमाती हैं, तो पाट आने उसकी घंट जो चाक होता है, जो घंटी होती है, जहाँ गेहूं वगैरह दरा जाता है, तो उसकी दो चक्की होती है। एक मतलब ऊपर होता है, एक नीचे होता है। एक घूमता है और एक घूमता नहीं, अन्य चक्की के दो पार्ट पर। तो बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। बाकी आने वाले समय में आगे जो काव्य बाकी उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।